मद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, सबके साथ अपने अपने गुण हैं। उनके साथ छेड़खानी नहीं करें तो वह गुण हमारे जीवन और पूरी सृष्टि के लिए गुणकारी हैं, लाभदायी हैं, संयोजक है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में अपना अपना धर्म है। मनुष्य जीवन का अपना अपना धर्म। अपना अपना धर्म का मतलब कि सबका मन अलग अलग है और सबके देश काल परिस्थितियों में अंतर है, इसलिए अपना अपना कह दिया जाता है। नहीं तो सब मनुष्य जाति का, मनुष्य मात्र का धर्म एक ही होता है। धर्म और गुण ये दोनों दूसरों के लिए अपने लिए सुखदायी होते हैं। जैसे वृक्षों में फल आने का गुण है। जब वृक्ष फलते हैं तो उन वृक्षों में बाढ़ होती है, विकास आते हैं। बाढ़ और विकास उनके गुणों के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। जो वृक्ष फलते नहीं हैं उनको बांझ कहा जाता है और रोगी होते हैं, फिर थोड़े दिन में वो सूख जाते हैं। वो वृक्ष अपने गुण धर्म के अनुसार ही जीवित है। वृक्षों के साथ में भी धर्म का प्रयोग कर दिया जाता है, इसलिए कि उनके गुणों को ही धर्म समझा जाए। धर्म मनुष्य के जीवन में है, गुण भौतिक पदार्थों में है। नदियों का पानी आज तक पानी ही है, जिसको पीने से मनुष्य की प्यास बुझती है। पहले भी लोग पीते थे, समय अनुसार आज तक लोग वैसे ही पी रहे हैं। समय अनुसार यह है कि आज जब मनुष्यों का हलचल बढ़ा, उनकी शरारत बढ़ी। शरारत क्या है? जो इधर से उधर, उधर से उधर करने की आदत है। फैक्ट्रियां बढ़ी, रासायनिक कारखाने बढ़े, तो उसकी जो गंदगी है वो धरती के नीचे जा कर के पानी के गुण को प्रभावित किया। तो आज उस पानी को हम उबाल कर, छान कर, या फिर फिल्टरों का आविष्कार हुआ है, ऐसा करके पीने लगे। तो हम लोग कहने लगे पानी खराब है। पानी नहीं खराब है, इस पानी को मनुष्य की संगत मिली इसलिए खराब हुआ पानी। पानी कहीं खराब नहीं होता अपने गुण धर्म में। लेकिन प्रकृति का ऐसा गुण है,
प्रकृति एक सामूहिक व्यवस्था है, तो कितना भी खराब पानी हो हमें उसकी तत्काल की ज़रूरत नहीं है। तो पानी अपने आप में चंचल रहता है, गतिमान रहता है। चंचल तो नहीं कह सकते हैं, गतिमान कह सकते हैं। चंचल शब्द मनुष्य के मनों के लिए प्रयोग में आता है। बिना मतलब के काम को चंचलता कहते हैं, और अपने गुण धर्म के अनुसार जो क्रिया होती है उसको गति कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मनुष्य के मन में चंचलता है, गति कम है। उस चंचलता की वजह से जो मनुष्य की गति होनी चाहिए वो दुर्गति में बदल जाती है। तो मनुष्य की चंचलता की वजह से पानी खराब हो रहा है। अब हम लोग उल्टी भाषा बोलते हैं। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ऐसा आक्रामक, दबंग, धृष्ट और उसके साथ में कहें तो मूर्ख भी प्राणी है, जो बिगाड़ता अपने है, दोष दूसरों को देता है। पानी खराब है, मिट्टी खराब है। मिट्टी कभी खराब नहीं होती है। हम लोगों ने मिट्टी के साथ एक खराब काम किया, चंचलता वाला काम किया, बिना मतलब का काम किया। आज देखिए, जो समझदार किसान है वो भी बोलते हैं कि मिट्टी की ऊपर की जो परत है इतनी टाइट होती जा रही है। वो बताते हैं कि आज से 25-50 वर्ष पहले जब मिट्टी की खुदाई होती थी या हल चलाया जाता था तो एकदम भुरभुरी मिट्टी, थोड़ा सा उसमें जोर लगाया जाए तो मिट्टी फैल जाती थी। मुलायम है, उसमें पर्याप्त मात्रा में अवशोषण करने की शक्ति है, उसमें क्रियाशीलता है, और तब उसमें जब बीज डालते हैं तो भरपूर उसका हमें उत्पादन मिलता है, लाभ मिलता है। आज उस मिट्टी में उर्वरकता जो कम आई है, एक केमिकल के कारण से आई है। इतना रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है जबरदस्ती करके। अब खराब तो आदमी है, लेकिन आम तौर से ध्यान दिए बगैर लगभग किसी को देखो कहता मिट्टी खराब, मिट्टी खराब, मिट्टी खराब हो गई। ये मनुष्य की आदत है, बिना मतलब के काम से। बिना मतलब का काम क्या है? इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि आपको 1 एकड़ में 50 कुंटल धान पैदा हो जाए? क्या जरूरत है इतनी की? एक इंसान के लिए कितने अन्न की आवश्यकता है जो स्वाभाविक मिट्टी दे रही है, जमीन में होता है। लेकिन मनुष्य का मन खराब होने के कारण से उसकी क्रियाविधि खराब हुई, उसका चाल चलन खराब हुआ, और चूहे जैसे गुण कि जैसे चूहा होता है तो रात में सोता नहीं है और दिन में दिखता नहीं है। रात में क्या करता है कि कपड़े काटता रहता है, बिल खोदता रहता है, लकड़ी काट देता है, स्टील काट देता है। काटने का उसका गुण है। लोग कहते हैं कि चूहे के दांत में अवगुण है, वो बढ़ता ही जाता है, और उस दांत को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ न कुछ करता था, काटता रहता है। जब मैंने इसको मैच किया तो मुझे दिखाई पड़ा कि दिमाग आदमी का बढ़ता ही रहता है। उस बढ़ते हुए दिमाग को रोकने के लिए आदमी कुछ न कुछ बदमाशी करता रहता है। इसमें आदमी परेशान है, इसमें प्रकृति परेशान है, सब खराब हो रहे हैं। नहीं तो चावल का उपयोग मनुष्यों के लिए कम हो रहा है। चावल सड़ाया जाता है, उसका शराब बनाया जाता है और फिर वही आदमी पीता है। मन पहले से खराब है, फिर खराब करता है। खराब मन की जो परिणति है उसका उपयोग है दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी होता है। पुराने जमाने में कहावत सुने होंगे आप कि जो आसमान की ओर मुंह करके थूके
जैसे किसी आदमी को आदमी गुस्सा होता है तो थूकता है उसके ऊपर, ये आदमी के उसके नीच मन की प्रकृति है। मन में किचपिच होने लगता है, गुस्सा बढ़ता है तो ये प्रक्रिया करता है। आसमान की ओर करके थूके तो थूक किधर जाता है, वो फिर वापस आदमी के मुंह पर ही आता है। आसमान में जो धूल उछालता है वो वापस आदमी के ऊपर ही आता है। इसी प्रकार से हम खराब मन से जो व्यवहार करेंगे वापस फिर हमारे साथ में आएगा। इसको सृष्टि का सिद्धांत कहते हैं और मनुष्य के व्यवहार में कर्म सिद्धांत कहते हैं। कर्म सिद्धांत, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म कमाई आपका, माई का न बाप का। संत महापुरुषों ने अपने चित्त को शांत करके परिस्थितियों को देखा, मनुष्यों को देखा, व्यवहार को परखा और उन्होंने पता लगाया कि ये तकलीफ, ये दुख, ये उलझन, ये परेशानी, ये जो प्रकृति में ये सब दिख रही कहाँ से आ रही है। और सचमुच में सत्य की खोज है, ये अनुसंधान है और ऐसा सोचने को ही अनुसंधान कहते हैं। वैसे तो आजकल स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के बाद में जब शिखर तक पहुंचता है विद्यार्थी तो पीएचडी करता है। पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, या डीलिट करता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। किताबों की बातों को इधर से उधर कर देना, उधर से उधर कर देना, फिर वही चूहे का काम हो गया। फिर कहते हैं वो डॉक्टर हो गया। सचमुच में वो पीएचडी नहीं है। सचमुच में पीएचडी यह है कि आदमी परेशान क्यों है, इसके कारण को पता लगाया जाए। कहते हैं आइंस्टीन बड़ा बुद्धिमान प्राणी था और आजकल के टॉप मोस्ट वैज्ञानिकों में सबसे लेटेस्ट वैज्ञानिक आइंस्टीन माना जाता है। सोचने में, कारण कार्य का पता लगाने में। तो जब उसकी मृत्यु निकट आई, लोगों को लगा कि अब जिंदगी बहुत नहीं है, तो किसी समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा कि अब तो इस शरीर में नहीं रहोगे आप, और आपने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अनोखे काम किए, अब दोबारा आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा तो क्या करोगे आप? अब क्या काम बाकी रह गया आपके लिए? विज्ञान के विषय में आपने जो कुछ किया है ये उच्चतम है। उसने कहा कुछ नहीं हुआ अभी। उसने कहा कि विज्ञानों को कितना भी घमंड हो कि मैंने बहुत काम किया, बहुत शोधन किया, बहुत देखा, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये विज्ञान की जो खोज है, अभी समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे जो रेती होती है, बालू होता है, उस रेती में, बालू में एक कण उठा लीजिए और उसका जो वजूद है, उसका जो महत्व है, उतना ही विज्ञान के ज्ञान का महत्व है। ये सृष्टि अगाध है, इसमें से हम लोग कुछ नहीं जान पाए, अभी एक रेती के बराबर भी नहीं जान पाए। इसमें माथा फूट करना बेकार है। तो उसने पूछा कि अब आगे क्या करेंगे आप? उसने कहा कि अब ये सब जड़ कणों की गतिविधि को देखते देखते जिंदगी बेकार हो गई। अब आगे ये करेंगे कि जिंदगी बेकार न होने पाए। ये कण तो घूमते ही रहेंगे, लेकिन आगे हम जब नया जन्म मिलेगा तो हमारी अनुसंधान शक्ति इस तरफ होगी कि बिना मतलब आदमी ये घूम रहा है, सड़कों पर चल रहा है, घर से बाहर फिर भीतर, फिर बाहर फिर भीतर, बिना मतलब आदमी क्यों चलता रहता है? मैं अनुसंधान करूंगा। अभी तक तो केवल जड़ तत्वों के प्रति देखा हमने। आदमी चैतन्य प्राणी है, हेतु समझता है, कार्य कारण समझता है, सोचता है, विचारता है, लेकिन बहुत बिरले आदमियों के सोच में एक क्रम है।
नहीं, दिव्य बिना किसी क्रम के आदमी काम करता है। भूख और भूख के साथ भोजन दोनों का एक क्रम होता है। भोजन क्यों किया जाता है? भूख के लिए किया जाता है। लेकिन इंटरव्यू में आज तक आपने जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, बहुत प्रकार के आप लोगों ने प्रश्न सुना होगा। ये पूरे भारत की सबसे ऊंची परीक्षा मानी जाती है और इसमें पास होने वाला कलेक्टर बनता है। लेकिन मैंने आज तक यूपीएससी के किसी इंटरव्यू में नहीं देखा कि कोई एग्जामिनर पूछा हो कि भोजन क्यों किया जाता है। और पूछिए आप कि जितने लोग भोजन करते हैं, क्या भूख लगने पर ही करते हैं कि घड़ी में 12 बजे देख करके तब करते हैं? अपने से पूछ लीजिए, दूसरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जो चैतन्य प्राणी है वो स्व है और स्व को पहले देखता है। स्व को देखने के बाद जो देखता है वो सत्य होता है। अपने को देखे बगैर अगर कोई देखता है तो वो गलत होता है। सदगुरु प्रेम साहब के, हमारे गुरुदेव जी के जीवन की एक बात है कि एक महिला रोज दूध लेकर आती थी। साहब पी लेते थे थोड़ा, फिर उसको दे देते, ले जाओ बच्चों को प्रसाद देना। तो देखती थी वो कि साहब ने दूध ठीक से पिया नहीं। कोई भी आदमी दान पुण्य करता है तो उसके मन में भावना होती है कि अधिक से अधिक हमारा खर्चा हो, दान पुण्य हो तो उसका पुण्य अधिक होगा। वो वस्तु के भाव नहीं है, वो भाव घनीभूत होना चाहिए मन में कि सच्चे मन से हम जो दान करते हैं। और सच्चा मन क्या है कि आज जो हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन में आधी रोटी कम खाएं, वो तन का हिस्सा होगा। मन में वो भावना बने संपूर्ण रूप से कि आज हम तो खाते ही हैं, किसी और को भी खिलाना चाहिए। वो सच्चा दान होता है। और नहीं तो इधर का उधर करके, उधर का उधर करके संग्रह कर लिया, ले जाके कहीं डाल दिया, ये तो चूहे का काम हो गया। लेकिन आता है कि ये दान पुण्य है और इसलिए उसका फल भी बहुत कम लोगों को मिलता है। वो महिला रोज दूध पिलाती थी, साहब थोड़ा बहुत पिए फिर वापस कर दिए। एक दिन वो महिला अड़ गई कि साहब आप नाराज हैं, आप पीते नहीं हैं, मैं इतनी मेहनत से लाती हूँ। तो साहब सुने और उससे कहा कि ठीक है मैं पीता हूँ, थोड़ा तुम भी पी लो। फिर साहब के सामने ही उसको दूध पिलाया तो इतना मुंह बिगाड़ी, इतना मुंह बिगाड़ी। उसने कहा बड़ी गलती हुई स्वामी जी, आज तक आपने बताया क्यों नहीं? वो गलती क्या हुई थी कि पहले ज़माने में जो दूध पकाया जाता था मलिया में, मिट्टी के हंडी में, तो नीचे कंडा या छेना को जला देते थे और उसके ऊपर हंडी रख देते थे। तो छेना कंडा जलता नहीं था, धुआं देता था कि धीरे धीरे जले, दूध पकता रहे। और ऊपर से ढक देते थे। तो ढकना बर्तन चाहिए, लेकिन लोग मिट्टी का एक गड्ढा बना करके उस गड्ढे को ढक देते थे और जो मिट्टी का बर्तन है खुला रहता था। तो वो धुआं ऊपर उठ करके उसी का धुआं का पानी बनता था, वो दूध के भाप में मिल करके फिर वो धुएं का पानी उसी दूध में टप टप चूता था, दूध लाल हो जाता था और धुएं का स्वाद में कड़वा हो जाता था। लेकिन साहब ने कभी उससे बताया नहीं कि ये दूध कड़वा है। वो सोचते थे कि इसका श्रद्धा जो है, इसकी श्रद्धा मीठी है तो दूध भी ठीक है। वो स्वयं में कभी चखी नहीं। सबरी के लिए जो कहा गया है कि सबरी चख चख करके बेर और भगवान राम को खिलाई, ये अपने ही कर्मों की परीक्षा है। पहले आप अपने कर्मों की परीक्षा करें, उसका प्रशोधन करें। परीक्षा का मतलब ये होता है कर्मों का प्रशोधन करना कि आप तन मन से, लगन से, सच्चाई से, हृदय से, भाव से किसी को खिला रहे हो या नहीं। और उसमें सबसे जो शुद्ध प्रक्रिया है वो यह है कि व्रत है। जिस दिन व्यक्ति व्रत रहता है उस दिन उसके आत्मभाव की जागृति होती है, सच्ची भूख लगती है।
तो दूसरों की भूख पहचानता है। जो भूखा होता है वही दूसरों की भूख को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, निभा सकता है। तो हमारे भारतीय अनुसंधान में जो व्रत रहने की प्रक्रिया आई है, यह आत्मशोधन के लिए है। खाते 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 मन मोटा हो जाता है। संत कहते हैं कि भोगों की अधिकता से होता है मन मलिन। जो ज़्यादा संपन्न हो जाते हैं उनका मन मोटा हो जाता है। फिर पतला कब होता है? जब कभी उनको खाना नहीं मिले। खाना कब नहीं मिलता है? स्वेच्छा से तो बंद नहीं कर सकते। जब उनको बीमारी होती है, फिर अन्न देख करके, भोजन देख करके अरुचि होती है, या बीपी बढ़ जाता है, या शुगर बढ़ जाता है, लड़के काला जाम खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, तब उनको लगता है कि हाँ, अन्न का स्वाद क्या है और कैसे खाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। तो ये जो अनुसंधान है अपने जीवन के लिए, ये भौतिक क्षेत्र में भी है, आत्मा के क्षेत्र में भी है। और इन सब बातों को फालतू की बात बता करके ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अध्यात्म से अनभिज्ञ हैं, धर्म से दूरी रखने वाले लोग हैं, जिसको नास्तिक कहते हैं, वो तरह तरह की बातें साधु संतों के लिए, धर्म ग्रंथों के लिए बोलते रहते हैं। कोई भी चिंतन नहीं करता है कि बीड़ी महंगी हो रही है फिर भी लोग पी रहे हैं। शराब चाहे जितनी महंगी हो जाए लोग पीते रहते हैं। और रात दिन महंगाई 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 महंगाई। 50 वर्षों से तो कम से कम है विषय में है कि बाजार के भाव देखते हैं। और हर तक महंगाई, जब 500 रुपये तोला था तो भी महंगाई, बड़ी पर महंगाई है। और 8 रुपए किलो घी होता था तब महंगाई, और आज 1500 रुपए की घी है तो महंगाई। आज 1000 रुपए घी महंगा लगा है तो 8 रुपए किलो में लोग चलाते थे। आदत ऐसी हो गई है लोगों की। उनको गाय पालने दीजिए, गाय को पैरा काटने दीजिए, फिर गाय का गो उठा दीजिए, फिर दूध निकाल दीजिए, तब को दूध सस्ता है महंगा। आज कोई भी काम नहीं करता है जो धर्मनिष्ठ प्राणी है, तो इसमें आनंद है। आज भी वर्ग गोपालन करके, पशुपालन करके, दूध का उत्पादन कर कोई 1000 में नहीं बेचता। आप स्कूटी खरीदो, मोबाइल खरीदो, चेंज का एक सामान है, 40,000 रुपए का, लाख रुपए का मिल रहा है, वो महंगा नहीं है। 20 रुपए का कोई दूध खरीदता है, इतना चिल्लाता है, ना भोंस से कोटा है, महंगा है। गोबर उठाकर देखिए आप कितना महंगा। जिस गोबर को लोग से हाथ से छूना नहीं चाहते हैं, और वहां के बगैर वो दूध मिल नहीं सकता है। कभी भी आज का दिन नहीं गया, उसे लगाने बड़े लोग होते हैं, लेकिन जिसका कभी ध्यान नहीं कि कैसे होता है। आप अपने कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, बढ़ता है, इसको आते हैं, इसकी भर पूजा करते हैं। और हम लोग भी ऐसे हैं कि पूजा हम सब लोग भी करते हैं। तुम इस लोहे की पूजा कर रहे हो जिसमें लड़ते और कार निकलता और सारी हदी हो रही है। इस गंदगी के पिटारे, गंदगी उधरने वाले इसकी पूजा कर रहे हो। और कोई की पूजा करके बोल दे, पेड़ की पूजा करके बोल दे तो नाक मुंह से कुड़ते हो। कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसमें आप पैरा दीजिए, स्टेज डाल दीजिए, का जूता डाल दीजिए और सवेरे निकाल तो उसमें दूध दीजिए। सवेरे निकालेंगे, निकाल करके तो दुर्गंध आएगी। ये हमारे प्रकृति के ये देवा हैं, ये भी हैं, इसलिए वो देवी देवता के नाम से हमारी मुनियों ने संबोधित किया। गाय हमारी माता है, पशु हमारी भाई है। ये पूरी पाते हैं और ज्ञान के बाद फिर सवेरे आपको पौष्टिक आहार के रूप में मन की शांता परिक्रम में सफी होता है। जिससे को यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में सफेद कबूतर को शांति प्रतीक माना, उड़ा जाता है। जब दो राष्ट्रों के बीच समझौता होता है तो कबूतर उड़ाते हैं, शांति का प्रतीक है। दूध नहीं कभी या शांति का प्रतीक है। जन्म ही दूध दिया को चिन्हते हो। और भूखता के कारण आदमी ने बकरा काटा है। सवेरे सवेरे रोज मैं ट्रक में, ये पिकअप में ये मुर्गे पकड़ करके भर करके ले जाए जाते एक जगह दूसरी जगह। क्या ये भूख का समाधान है? ये तो मन की जो चंचलता है, बिना मतलब का योग संयोग है। जहाँ चाहिए वहाँ जाता नहीं, जो चाहिए वो करता नहीं। ये अनाप शनाप का जो काम है, यही हमारे पृथ्वी पर अधर्म है, अत्याचार है। और उसी का परिणाम है आज कि इजराइल में, हमास में, सीरिया में, पाकिस्तान में, भारत को छोड़ दीजिए, भारत जैसे धर्म राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, तो सारी दुनिया में रोज खून खराबा है। कहीं शांति से, चैन से जीने की धरती नहीं बची है। उसी का परिणाम है ये। तो आज हम लोग भाग्यशाली हैं
कि ऐसा चिंतन मनन करने के लिए, समझने के लिए हम लोग महीने में, 6 महीने में, साल में, पहले के लोग तो बहुत मेहनत करते थे। पहले के लोग दिन भर हल चलाते थे तब अनाज खाने को पाते थे। तो भी हफ्ते में एक दिन मैंने देखा है कहीं कहीं गांव में, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके गुड़ धनिया बांटा जाता था। गुड़ और गेहूं को भून करके एक में मिला दिया, एक बहुत पौष्टिक और मीठा प्रसाद बनता है, गुड़ धनिया बांटा जाता था। सत्यनारायण की कथाएं होती थी तो उसमें पंचामृत, जो गाय या भैंस के दूध का जो मट्ठा होता है उसी में तुलसी मिलाया, गुड़ मिलाया, ड्राई फ्रूट मिलाया, उसको पंचामृत कहते थे। आज दुनिया के सिर्फ नाम से लोग पी रहे हैं जहर, लेकिन घर में पंचामृत नहीं पी सकते कि एक गिलास मट्ठा लेकर के पी ले तो एसिडिटी चली जाएगी, पाचन बढ़िया हो जाएगा। सारी दुनिया का जहर लोग लेकर के पी रहे हैं। बुद्धि है, दिमाग है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाता नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते जहाँ ग्राहकता हो नहीं, जहाँ ग्राहक नहीं। तो बुद्धि का संयोजन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि एक भूख का सही अर्थ और समाधान नहीं है, और दुनिया में ऊंची ऊंची बातें करते हैं लोग। तो आइंस्टीन ने कहा कि अब दोबारा हमारा जन्म हुआ तो इस पर हम चिंतन करेंगे। ये फालतू में आदमी क्यों घूमता है? उसके अंदर की उलझन का कारण क्या है? हो सकता है कि आइंस्टीन को कोई साधु संत नहीं मिले हो, नहीं तो साधु संत अगर उसके गुरु होते, उसको कुछ शिक्षा दिए होते तो उसको श्रद्धा होती और बोलता कि जो हम आज सोच रहे करने की, ये हजारों वर्षों पहले से भारत में ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। आज उनकी याद में हम लोग एक पितृपक्ष का पर्व रखे हुए हैं। पूरे वर्ष भर में कुंवार के समय में एक पक्ष पूरा अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के लिए रखा गया है। उन्हीं में से एक भगवान राम हैं, एक भगवान कृष्ण हैं, कबीर हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं। ये जो लोग हमारे जीवन के लिए चिंतन किया, अपने जीवन को तपाया और शुद्ध जीवन जी करके एक सुंदर उदाहरण दिया कि आप शरीर से भी स्वस्थ रहें, मन से सुंदर रहें, धरती को स्वर्ग बनाएं। और इसमें सभी लोगों का योगदान है। नाम तो एक है, इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम उस राम को नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि जो दशरथ का बेटा राम था वो तो एक प्रतीक है। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। वो कहते हैं कि वो राम जिस राम के नाम पर रखा गया वो सबके घट घट का वासी है। और उसको उन्होंने बड़ी सुंदर चौपाई में कहा कि कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। उस राम का आप चिंतन करें और उसके बाद देखिए कि आपको स्वास्थ्य सुंदर मिलता है, मन बढ़िया होता है, व्यवहार सुंदर होता है, और जो जीवन मिला हुआ है ये धीरे धीरे बंधन से चलते चलते मुक्ति की ओर अग्रसर होते हुए जीवन मुक्त होता है, विदेह मुक्त होता है। आज आदमी की जिंदगी कितनी कठिन है। मैं देखता हूं कि अच्छा जीवन बनाने के लिए लोग अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा जीवन बनाने के लिए लोग महंगी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो खुशनसीब हैं कि दोनों युगों की बातों को हम देख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों ने जब स्कूल की पढ़ाई पढ़ी है तो उस समय महीने में 10 नए पैसे की फीस पड़ती थी। ये सन 1960 से 70 के बीच का दशक है। 10 नए पैसे फीस पड़ती थी, और उस 10 नए पैसे में जो चीज पढ़ाई जाती थी, हमें पता नहीं कि कोई बच्चों को ये चीजें पता है कि नहीं पता है। स्कूल में पूरे प्रांगण को जाकर के पहले विद्यार्थी लोग साफ करते थे, फिर गुरुजी के आने से पहले, शिक्षक के आने से पहले उनकी मेज, उनकी कुर्सी लगा दिया और प्रार्थना की तैयारी कर दी। चबूतरा है पीपल के पेड़ के, आम के पेड़ के नीचे का, उसकी सुंदर लिपाई भी कर दी। और तब तक समय हुआ तो गुरुजन आए, फिर प्रार्थना हुआ, फिर कक्षा में बैठे। उसी कक्षा में बैठने और प्रार्थना के बीच में सबके नाखून देखे जाते थे, बाल देखे जाते थे, कपड़े देखे जाते थे कि साफ सुथरा है कि नहीं है।
माँ को प्रणाम करके आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें उस प्रार्थना के पीरियड में होता था। और शाम के एक पीरियड में सब बच्चे अपनी अपनी क्यारी रखते थे, जिसको कृषि एग्रीकल्चर के नाम से माना जाता था। उस क्यारी में लोग अपने अपने गाँव में अच्छे अच्छे पौधे फूल के ला करके रखते थे, उसकी सिंचाई करते थे, फूल खिलता था, निकाल करके उसको ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज में रखते थे। और हमारे जो गुरुजन होते थे उनकी मेज पर गमला बना करके रखते थे। ये काम स्कूलों का होता था, केवल पढ़ाई का काम नहीं है, इसमें वो काम होता था। ये हम लोगों ने उस 10 नए पैसे में पढ़ी है। और आज वो पढ़ाई चलते 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 महीने की वो फीस 10,000 तक, और कहीं कहीं तो 50,000, 1,00,000 रुपए तक पहुंच गई है। देहरादून में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर अधिक से अधिक फीस है। अपने बेटे को सिखा रहे थे कि तू इसको पढ़ती है, कागज भी पढ़ते रहते, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसको चिंता होने लगी कि भाई का जीवन से योग कैसे बनेगा, जिनमें भाई का अर्थ क्या होगा। कागज ही पढ़ते रहो, बिना तो जिंदगी है। कोई डॉक्टर है के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं है डॉक्टर तो पति के साथ रहेगी, बेटा है पिता के साथ है बेटे के साथ। जिसे धर्म है वो दो प्राणियों का और प्राणियों का सृष्टि के साथ बंध व्यवहार है, धर्म कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसे चलेगी, इसके हमारी मर्यादा क्या होगी, हमारा सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, हम कितना खाएं, कैसे खाएं, लोगों के साथ कैसे करना, उसमें कितना जगह, आदि आदि जो जीवन संबंधी बातें हैं, ये धर्म के अंतर्गत आती रही। भाग्य है कि इतने महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से आउट कर दिया गया। किसी सुप्रीम कोर्ट जज ने 2 दिन पहले मैंने मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक निर्णय में अथर्ववेद वेद के जीवन संबंधी और धर्म संबंधी उक्तियों को करके तब उसने अपना फैसला दिया। और उस फैसले पर इतनी टीका टिप्पणी हुई लोग किया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो ग्रंथों से ला करके टीका दे रहा है। धर्म नाम से लोगों को इतनी घृणा हो गई, जैसे जिस माँ से जन्म लिया उस माँ नाम से घृणा होना। और आज लोगों की ये क्रम स्थिति है, धर्म नाम है जना सुखा पहला प्रेम व्यवहार करना आदि आदि जितनी स्वस्थाएं हैं मन इन सबको धर्म ये नहीं और क्या चीज है। इन सब चीजों को समझने के लिए जो माता पिता हैं उनको स्वाभाविक है चिंता होगी कि मेरे बेटे अपने हाथ से कुछ भोजन बन लिया, कभी मरणों तो भूखे नहीं रहेंगे, अपने हाथों से अपने घर किसी का आप संभाल लिया। आज पर माँ को भी ऊपर लिखी हुई चिंता नहीं होती है। माँ ने एक दिन अपने बेटे से बोल दिया कि बेटे थोड़ा रसोई में भी आ जाए, तुम मेरी मदद की और तेरा पसक भी हो कि भोजन कैसे बनता है, तो मन में श्रद्धा बढ़ेगी, खिलाने की श्रद्धा बढ़ेगी, खाने का स्वाद बढ़ेगा। उसने कहा मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उसमें पढ़ने के बाद ये सिस्टम बनने की जरूरत नहीं है, भागा नहीं उसका तू का काम। अरे पापा के कोई दोस्त आ गए या कोई सहेली आ गई या कोई आ गया तो उसको दूध बात करके होगी कि नहीं, कुछ नाश्ता बनाओगी कि नहीं बनाओगी। उसने मम्मी का मरो मैं इसलिए हूँ कि ये सब चिंता से ज्यादा बोलने की चुप हो गई। 2 दिन के बाद में संजोग ऐसे कि उसके पिता के अध्यापक उसके कोई आ गए पर पिताजी थे नहीं। उसने कहा अंकल नमस्ते, जान तो थी कभी कब देखी थी उसे अंकल नमस्ते बोल करके और जो कक्ष में बैठा दिया और घर में चाहिए 7 सेकंड के बाद घर से निकल कर बोलते कि आपके लिए मैं दूध ले आऊं, ठीक है भी ले आओ। फिर चली गई अंदर में, अंदर जाकर फिर 10 से 15 से समय आया, घूम कर फिर लौटी, थी नहीं उस समय। फिर लौट किया तो बोलती अंकल दूध मीठा ले आऊं कि सा ले आऊं, तो उसने कहा कि मुझे कोई शुगर उगर तो नहीं तो थोड़ा मीठा मिलना। फिर अंदर जाकर के फिर 50 सेकंड लगाया, 1 मिनट लगाया, उसके बाद लौट करके आती है बोलती कल स्टील गिलास में हो कि गिलास में लो। तो कहे गुजरात में सज्जन समझ सजाए धेड़ मारता है, समझदारों के लिए सारा काफी होता है। उस समझदार था इंसान, उसने कहा बेटा ऐसा है मुझे जल्दी है क्लास में, मैं आऊंगा तो दूध पी लूंगा। वो अपनी इज्जत बचा के उठ के वहां से चले गए और उस बात तब उसकी माँ आ गई। तब वो खान करती है कि मम्मी और अंकल आए भी और मैंने दूध भी पिला दिया और पिए भी नहीं और काम बन गई हमारा। इस से इतने बच्चे बे हो या भी हो, जब उनके सासुओं के घरों में ही प्यार होगा और पत्नी दोनों आपस में साथ बात करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। उसका परिणाम यही है कि कोटा में हर साल डॉक्टर बनने इंजीनियर बनने वाले छात्र हैं और कैंटीन का भोजन करते हैं जो सबसे सड़ा और सबसे निषिद्ध होता है, और यही करके उनका तन मन खराब होता है और हर साल 20-25 लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं।
जहां पर शिखर प्राप्त होना चाहिए जीवन का, वहां पर यह जीवन की दुर्दशा हो रही है। बेटा बहुत पढ़ने में होशियार था। आज देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत समझबूझ की पढ़ाई भी होती थी और बुद्धि की परीक्षा होती थी, जिससे बुद्धि का विकास हो। परीक्षा होने का मतलब ये नहीं कि 98-99% मार्क्स मिलते हैं। मुझे याद है कि जब पहली बार 8वां पास करने के बाद, मैं 8वां तक का स्कूल गांव में होता था, फिर उसके बाद लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। 9th में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने से पहले माँ निरपेक्ष थी, उसको कोई परवाह नहीं की। पढ़ने जाते हैं बस इतना ठीक है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है ये मर्जी के ऊपर है। नौकरी करना है कभी माँ ने बोला ही नहीं। उस समय माँ भी इतना निरपेक्ष होती थी कि एक सुंदर वातावरण में जीवन बच्चों का विकसित हो, बस इतना पर्याप्त है। आजकल तो दिमाग में खोंच में पेच, खोंच में पेच, और पूरा दिमाग जो पेंचही के रूप में हो गया है। ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो बनना है, वो बनना है। तुम्हारा बच्चा जो है वो बहुत नहीं है क्या? मैंने लोगों से पूछा कि क्या सब्जेक्ट लें, तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस बड़ा कठिन होता है। मैंने कहा कठिन पढ़ूंगा, तो बोले नहीं कठिन नहीं पढ़ सकते हो तुम। तो मैंने कहा चलो आर्ट साइड ले लेता हूँ। आर्ट साइड में ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, यही सब ले लिया। पहले ही दिन भूगोल की परिभाषा भूगोल के टीचर ने पूछ ली, और मुझे रटना और बिना मतलब का पढ़ना ही कभी पसंद नहीं था। पढ़ने का कोई हेतु पता हो, काम करने का कोई हेतु हो तो उसमें रुचि आए। भूगोल की परिभाषा पूछ ली, मैं कुछ बोल नहीं पाया, लोग हंस गए। तो दूसरे दिन फिर मैं वो क्लास छोड़ दिया। वो चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं जिसमें केवल मास्टर कहे तुम पढ़ो। जब हमको पढ़ना ही है तो हम स्कूल काहे को आए? हम घर में बैठे बैठे किताब लेकर पढ़ लेंगे। आप हमको बताइए कि भूगोल क्या चीज़ है, तब हमें समझ में आएगा तो उसको हम पढ़ लेंगे। ये कोई करता नहीं है। उसी दिन मैंने भूगोल सब्जेक्ट छोड़ दिया, फिर साइंस साइड में एडमिशन लिया। और साइंस साइड में जो पढ़ाई होती है वो स्टेप बाय स्टेप समझा करके, जैसे मैथमेटिक्स का होता है वैसे साइंस का होता है। 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई के बाद में जो तिमाही की परीक्षा होती है, उस तिमाही की परीक्षा में हम लोग 25-26 सेक्शन में होते थे, और मैंने देखा है कि उसमें केवल मैं ही पास था और बाकी सब फेल थे विज्ञान में। और मैं पास था तो 1 नंबर का गेस मार्क लगा हुआ था। 17 नंबर में पासिंग मार्क होता था, 16 नंबर हमें मिला था। तो ये अपनी जो रुचि है, ये रुचि जागृत करने का काम टीचरों का होता है। टीचरों का काम ये नहीं होता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, किताब दे दो, बच्चे रटे और उसको दिमाग में भर करके उगल दें। ये काम उनका नहीं होता है। बच्चों के भीतर में रुचि उत्पन्न हो, और ये उनके लिए सहज और स्वाभाविक चीज है। आजकल केवल स्कूलों में माता पिता जबरदस्ती बच्चों को सब्जेक्ट दिलाते हैं, जबरदस्ती डॉक्टर बनाते हैं, जबरदस्ती इंजीनियर बनाते हैं। आपका बच्चा कई जन्मों की यात्रा करते हुए, जैसे आज शाम को आप सोते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके यहाँ आपकी मोटरसाइकिल है, बिगड़ गई है, आप उसके मैकेनिक भी हैं। शाम को खोल दिया मोटरसाइकिल, बनाते बनाते एक पुर्जा नहीं मिला तो आपने उसको छोड़ दिया, अंधेरा हो गया है, अब कल बनाते हैं। अब आपने उस काम को छोड़ दिया, रात बीती, आराम से सोए, सवेरे हुआ, आप फ्रेश भी हुए, आप बाहर टहल करके भी आए, तब तक याद हुआ कि मोटरसाइकिल खुली पड़ी है, उसको बनाना है। बज गए 9 बजे तक आप बिल्कुल फ्री थे, आपके दिमाग में कोई चीज नहीं थी। लेकिन 9 बजे याद आया कि कल शाम को मोटरसाइकिल अधूरा काम छोड़ करके मैं सोया हूं, और तब जाकर उसको बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार पिछले जन्म में, उसके अनेक जन्मों के साथ में आप जो कुछ भी करते हुए चले आ रहे थे, वो करते 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 काम पूरा नहीं कर पाए और मर गए, काम छोड़ दिया। मर जाने का मतलब सो जाना है। और फिर वो गर्भ अवस्था की रात्रि बिता करके आज आप जगे हुए हैं, आपने जन्म लिया हुआ है। तो 2-4 साल आप ऐसे उसको बोले रहेंगे,
लेकिन 2-4 साल के बाद फिर आपके अंदर में भावनाएं अंकुरित होने लगेंगे कि पिछले जन्म में कुछ छोटा हुआ है। फिर धीरे धीरे वही कोई गणित की ओर जाता है, कोई आर्ट की ओर जाता है, कोई किसानी की ओर जाता है, कोई बिजनेस की ओर जाता है। ये वैसे ही अपनापता है जैसे आप पौधा लगा देते हो बीज का, और उसके बाद उसमें से तना निकलता है, उसके बाद उसमें शाखाएं निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं। कोई जोड़ना पड़ता है क्या इनको? तो आप अपने बच्चों को एक शुद्ध वातावरण दीजिए, सुंदर हवा दीजिए, सुंदर भाव दीजिए, संतों का साथ दीजिए, और उसके बाद अपना प्यार दीजिए। फिर बच्चे जो बनना होगा वो सुंदर से सुंदर और अनोखे बनेंगे और जीवन सार्थक बनाएंगे। हम भूल जाते हैं। मैंने देखा है कि परीक्षा के समय माएँ बच्चों से केवल उसके परसेंटेज पूछती है, कितने नंबर पा गए। हम कहते हैं कि बच्चा अगर फेल हो गया हो तो आपका बेटा नहीं रहेगा क्या? वो इंसान नहीं रहेगा क्या? वो फेल हो जाता है तो आप दूसरा देखिए कि कुछ और क्या कर सकता है। कितने ऐसे लोगों को देखा गया जो स्कूल में पढ़ने में बिल्कुल फिसड्डी थे, लेकिन जब माँ के पास रहे और उन्होंने प्रकृति को देखा और उन्होंने अपनी जिंदगी जी, तो आज उनका नाम टॉप मोस्ट में लिया जाता है। उसको वैज्ञानिक भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, संत कहते हैं, व्यवसायी कहते हैं। जिसको धीरू भाई अंबानी आज बोलते हो, ये कोई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आया था क्या? ये तो 10वां पास था कि फेल था ये भी पता नहीं है, लेकिन इसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाया गरीबी के कारण से। और अपनी आजीविका के लिए नौकरी तो कौन देता उसको? फिर एक 4 पहिया का ठेला बना करके उसी में लोगों के घरों में जो कबाड़ होता है, वेस्टेज होता है, उसको इकट्ठा करके फिर उसको बेचना शुरू किया, जिसको भंगार का काम कहते हैं। और उसी से उसके अंदर में अंकुरण पैदा हुआ, आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आज पूरे विश्व में अपने अर्थ का साम्राज्य फैलाया हुआ है, और उसी का नाम अंबानी परिवार होता है। आप छोटी छोटी बात को लेकर के अपनी दबंगई बच्चों पर क्यों उतारते हो? ये सबसे बड़ा अधर्म है। ये पूरे समाज की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, जीवन के कर्म और धर्म, इन पर अनुसंधान करना, इन पर सोचना विचारना, ये संत महापुरुषों की परंपरा से, सौभाग्य से आज हम लोगों को मिला है। और आज हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, कहीं पर दुनिया में आप डॉक्टर के पास चले जाइए, दवा दे देगा। बहुत कम डॉक्टर आपको बताएंगे कि बेटा आपको सिर दर्द हो रहा है, पानी कम पीते हो। बहुत कम डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर के पास ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आपको किडनी में पथरी हो गई हो और ड्रिल सिस्टम से और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वो दूर से पथरी तोड़ देगा, निकाल देगा। ये तो कर देता है। लेकिन हजारों डॉक्टरों में कोई एक डॉक्टर बताएगा कि बेटा दूध ज़्यादा मत पियो, ये मिर्ची मसाले वाली ज़्यादा मत खाओ, पानी ज़्यादा पियो तो दोबारा पथरी नहीं बनेगी। दोबारा पथरी ना बने, दोबारा इस नरक में ना जाओ, ये कोई डॉक्टर नहीं बताता है। बाकी 50,000 1 लाख रुपए दे करके पथरी निकाल देगा। आप भी बहुत छाती फुलाओगे कि डॉक्टर बहुत बढ़िया है, और पता लगा कि 3 साल के बाद अब की 18 mm की पथरी थी, उसके बाद 22 mm की बन गई। आपके खाने पीने का जो क्रम है वो गलत है, ये इसको नहीं बताता है। उसी क्रम को संत महापुरुषों ने धर्म कहा। गीता में श्लोक आता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो बहुत दुःखः। ये योग, ये कर्म, या आपके जीवन की दिनचर्या, आचार विचार, ये दुख से रहित होगा। वो किसे कहते हैं कि आप भूख लगने पर खाइए, पूरा डट करके दम लगा करके नहीं खाइए, आधा पेट खाइए। आधा पेट क्यों खाइए? उसका भी एक तर्क है, विज्ञान है कि 4 या 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है, तो मुश्किल से 2 तत्वों से भोजन बनता है। उसमें मिट्टी तत्व है, अग्नि तत्व है, उसके बाद भी पानी तत्व बचा होता है, वायु तत्व बचा होता है, आकाश तत्व बचा होता है। तो मिट्टी तत्व से, अग्नि तत्व से मिलाकर भोजन कर लिया आपने। अब पेट में जगह रखी नहीं, तो जब पानी की जरूरत आएगी तो कहाँ जाएगा? फिर वायु की जरूरत आएगी तो कहाँ जाएगा? इसलिए हमारे आयुर्वेद शास्त्रों ने बताया कि आधा पेट भोजन करिए, उसके बाद जब वो पचेगा, मथेगा, गर्मी पैदा होगी, तब प्यास लगेगी, तब 1 गिलास पानी पीजिए। तब भी थोड़ी जगह वायु के लिए रहनी चाहिए कि पानी पीते ही अच्छी से डकार आ जाए। होता क्या है,
दंभ में, पाखंड में, स्वाद में, पैसे के कारण से जम के खा लिया, और जब मथा तो पेट चर्राया, और उसके बाद एसिड बना तो पानी पीने की जगह नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत पिया भी तो डकार जो अच्छी और मीठी आनी चाहिए वो खट्टी आने लगती है, उल्टी जैसे आने लगती है। तब डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो ऐसे हो रहा है। डॉक्टर भी कह देता है कि चलो एंटासिड गोली खा लो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी आपको बताएगा तो आप मानोगे भी नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा है और डॉक्टर को भी पैसा चाहिए, इसलिए वो डॉक्टरी करता है। इसी चक्कर में पड़ करके दुनिया में कोई किसी से अच्छी चर्चा करता ही नहीं है। एक तो कोई सुनता नहीं, दूसरा कोई कहता नहीं है, और जहां पर इस प्रकार की चर्चा होती है तो लोगों को लगता है कि ये फालतू का काम है। जब संविधान तक में इसको फालतू का कह दिया गया तो सोचिए कि बुद्धि कितनी गिरी अवस्था में चली गई आज लोगों की। धर्म तो जीवन का मूल तत्व है, जीने का तरीका है, और आज संत महापुरुषों के इस परंपरा से हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस तरीके को समझ रहे हैं, पा रहे हैं, और इसको पा करके अपने बच्चों को यही ज्ञान हम स्थानांतरित करें, सुखद जीवन जिए और अच्छा जीवन के परिवार लोग दो को सुंदर बनाए। इस कामना के साथ अभी को यह हम विदा देते हैं।